jungle. 7 जनवरी 2025 को पुणे में स्थित WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शाम का वक्त था जब डे शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी और लोग घर लौट रहे थे। वहीं नाइट शिफ्ट करने वाले लोग ऑफिस आ रहे थे। इसी दौरान पार्किंग लॉट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस फुटेज की एक इमेज को देखकर ऐसा लगेगा मानो कोई नाटक चल रहा हो, लेकिन असल में ये एक हमले की चश्मदीद गवाह थी। इस फुटेज की इमेज को देखकर ऐसा लग रहा हो मानो कोई नाटक चल रहा हो। इस तस्वीर में सफ़ेद टी शर्ट पहना हुआ शख्स कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया था और काले टॉप में ज़मीन पर बैठी चीखती हुई लड़की शुभदा कोडारी थी। कृष्णा के हाथ में एक धारदार चाकू था जिससे उसने शुभदा पर कई बार वार किया। शुभदा बुरी तरह घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और कृष्णा उसके आसपास हथियार लिए टहल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। लोग खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर शुभदा की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो क्या था ये पूरा मामला? हर खौफनाक कहानी की एक चुप सी शुरुआत होती है। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं शुभदा कोडरे के साथ क्या हुआ था उस दिन और इसके पीछे क्या थी वजह। 28 साल की शुभदा कोडारी ने 2018 में MBA करने के बाद इसी WNS कंपनी में सीनियर एसोसिएट के पद पर काम करना शुरू किया था। पिछले 6 सालों से पुणे के इसी ऑफिस में वो जॉब कर रही थी। शुभदा की फैमिली महाराष्ट्र के कराड़ में रहती थी और उसके पिता की एक इलेक्ट्रिकल शॉप थी। शुभदा पुणे में रेंट पर रहती थी। उसी कंपनी में काम करने वाला 30 वर्षीय कृष्णा कनौजिया जो शिवाजी नगर का रहने वाला था, शुभदा का करीबी दोस्त था। शुरुआत में दोनों की दोस्ती ऑफिस में काम के दौरान हुई और कृष्णा उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। एक दिन शुभदा ने कृष्णा को बताया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। कृष्णा ने बिना कोई सवाल किए 2.5 लाख रुपए उसे उधार दे दिए। उसके बाद शुभदा कई बार पैसों के लिए कृष्णा के पास आती रहती, कभी 25,000 कभी 50,000। हर बार यही कह जाती कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। ये सिलसिला चलता रहा और कुछ उधारी की राशि लगभग 8 लाख हो गई। कृष्णा को आँख से जुड़ी एक मेडिकल समस्या थी जिसकी वजह से उसे हर 2 साल में एक सर्जरी करवानी पड़ती थी। जून 2024 में उसकी सर्जरी ड्यू थी, इसलिए उसने शुभदा से पैसे वापस मांगे। शुभदा ने हर बार वादा किया कि वो पैसे लौटा देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। धीरे धीरे कृष्णा को शक होने लगा कि शुभदा उसे झूठ बोल रही है। उसने शुभदा के पिता से मिलकर सच्चाई जाननी चाहिए और जब उसने उनके सामने सच्चाई पूछी तो साफ हो गया कि ना तो उन्हें कोई बीमारी थी और ना ही कोई ऑपरेशन हुआ था। कृष्णा को महसूस हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। इसके बाद उसके मन में नफरत भर गई और मानसिक रूप से टूट चुका था। 7 जनवरी को शाम 6:30 बजे शुभदा ऑफिस पहुंची। वहां कृष्णा पहले से मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए शुभदा का सामना किया, लेकिन उसके इरादे बेहद ख़तरनाक थे। जब उसने पैसे मांगे और शुभदा ने देने से मना कर दिया तो कृष्णा ने एक बड़ा सा चाकू निकालकर शुभदा पर कई बार हमला किया। उसने शुभदा के दाहिने हाथ पर बार बार वार किए। शुभदा ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। शुभदा ने किसी तरह फ़ोन निकालकर अपने पिता को कॉल किया और बताया कि उस पर हमला हुआ है। तभी कृष्णा ने फ़ोन छीनकर खुद शुभदा के पिता से बात की और कहा कि पैसे लौटा दे। फिर उसने चाकू ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद लोगों ने उसे काबू में किया और पीटकर पुलिस को सौंप दिया।
घाव इतने गंभीर थे कि शुभदा के हाथ की नसें बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। साथ ही उसे ब्लड शुगर की बीमारी थी और समय पर इलाज न मिलने पर और अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुभदा की बहन ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई और कृष्णा को भारतीय दंड संहिता की धारा 1031 और आर्म्स एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह पैसों के लेन देन से जुड़ा था, न कि किसी प्रेम प्रसंग से। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि शुभदा पैसे लेकर ऐश करती थी और जब कृष्णा ने पैसे मांगे तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं की है। यह केस समाज को दो भागों में बांटता दिख रहा है। कुछ लोग कृष्णा के अपराध को न्याय संगत ठहरा रहे हैं, वहीं इसे कुछ क्रूर और निर्दयी कृत्य मानते हैं। असल में ये केस एक बड़ा सबक है। उधार देना या लेना दोनों में संतुलन और सोच ज़रूरी है। किसी को उतने ही पैसे उधार दो जितने कि आप उसे दे के भूल सको, और अगर उधार ले रहे हो तो उसे चुकाने की सोचो भी। कृष्णा ने शुरुआत में इमोशनली रूप से फैसले लिए और जब ठगा महसूस किया तो वो पूरी तरह टूट गया। शुभदा ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक होगा शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक फाइनेंशियली विवाद नहीं था, बल्कि एक इमोशनल और मानसिक संघर्ष की परिणति थी, जिसमें एक ने जान गंवाई और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे भाग गया। इस मामले में एक तीसरा अहम किरदार था दर्शक। घटना के दौरान खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और कोई आगे नहीं आया उसकी जान बचाने के लिए। अंत में ये केस सिखाता है कि जीवन में वित्तीय फैसलों के साथ साथ भावनात्मक संतुलन और सही समय पर ना कहना भी ज़रूरी है। उधार देना या लेना रिश्तेदारी साबित करने का तरीका नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ लिया गया फैसला होना चाहिए। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसको टाइम पर वापस कर दें। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।